हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 20, 21 एंड 22। बहुत ही सुंदर श्लोक है। आइए इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवतम चौथा सिकंद 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। तो अब तक हमने पढ़ा, ध्रुव महाराज को जब पिता उत्तानपाद ने गोद में नहीं बिठाया और सुरुचि ने उससे कहा, यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें तपस्या करनी होगी, भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वरदान प्राप्त करके तुम जब मेरी कोख से जन्म लोगे तभी तुम पिता के गोद में और इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। रोते रोते ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं और सुनीति कहती है कि देखो, तुम किसी को भी दोष मत देना, ना ही तुम अपने पिता को दोष दो, ना ही अपनी माता को दोष दो, क्योंकि सबका भाग्य भगवान ने लिखा है और हमारे जो कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। तो फिर मानो ध्रुव महाराज ने कहा हो कि माता, अब अगर हमें अपने भाग्य को बदलना हो, क्या हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते? मेरे मेरे भाग्य में यदि यदि पिता की गोद में बैठना नहीं लिखा, यदि राज सिंहासन पर बैठना नहीं लिखा, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त हो जाए? तब माता कहती, हाँ बेटा, क्यों नहीं कर सकते। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान सब कुछ दे सकते हैं। तुम्हारी माता ने जो तुम्हें आदेश दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हारी माता ने जो तुम्हें बताया है, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम्
उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम्। आदिष्ट, उसी आदेश के का पालन करो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें राज्य प्राप्त हो, यदि तुम चाहते हो तुम्हें सुख प्राप्त हो, तो तुम वही करो। क्या? आराधयाधोक्षज पाद पद्मम। उसी अधोक्षज के पाद पद्म भगवान की चरण को यदि तुम आराधना करोगे, यदि सीधा सनमुत्तमो यथा, फिर तो तुम्हें सब मिल जाएगा। जिस तरह से उत्तम अपने पिता की गोद में बैठता है और सिंहासन पर बैठता है, यदि तुम भी चाहते हो कि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने को मिले, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान अधोक्षज, भगवान जो जिनके चरण कमल कमल की तरह सुंदर हैं, वो भगवान सब कुछ दे सकते हैं। तो मानो ध्रुव महाराज ने कहा हो, मैंने तो सुना है कि भगवान केवल भक्ति देते हैं, और भगवान नारायण की या भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो ही खत्म हो जाती है, मिलता कुछ भी नहीं है, और भगवान बल्कि जो होता है वो भी ले लेते। बोला नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है, बड़े बड़े जितने भी आप जिन जिनको भी जानते हो, वो बड़े बड़े व्यक्तियों को जो बल प्राप्त हुआ, जो शक्ति प्राप्त हुई, वो धन प्राप्त हुआ, वो सब भगवान की आराधना से मिला। तो ध्रुव महाराज के, अच्छा माता किसको मिला? तब माता उदाहरण दे के बताती हैं कि किसको मिला। वो कहते हैं, तुम ब्रह्मा जी को नहीं जानते? तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी, तुम्हें पता है पूरे संसार को सृजन करने का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी ने पूरे संसार को, भगवान ने उनको इतनी शक्ति दी, खाली भगवान का जप किया, तब किया, भगवान का नाम लिया, भगवान ने उनको पूरे ब्रह्मांड का रचयिता बना दिया। तो तुम जानते नहीं हो कि ब्रह्मा जी को जो जो राज्य प्राप्त है ना, जो ब्रह्म लोक है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगेश्वर तो खाली वो देखने को तरसते हैं, ऐसा राज्य उनको भगवान ने दिया है। वे कहते हैं, यस्यांघ्रिपद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात्तम तगुणाभिपत्ति अजोध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यम् पदं जितात्मा वसनाभिवन्द्यम्। यस्यांघ्रि पद्म परिचर्य विश्वम, वो भगवान जिनकी अंघ्रि पद्म, जिनके चरण कमल की आराधना करने से वो क्या हुआ? विभावनाय, सृष्टि का पूरा जो सृष्टि है, पूरा विश्व है, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित कर ली। खाली भगवान का नाम लिया उसने, भगवान की तपस्या की, उनके चरण कमलों की पूजा की, तो पूरे ब्रह्मांड को रचना करने का उसको योग्यता प्राप्त हो गई। और भले ही वो अजन्मा है, अजोध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठम, अजन्मा है और सब जीव आत्माओं में प्रधान है, किंतु वे उस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से प्राप्त हुए। तो उनको ये ब्रह्मांड का पूरा नायक बना सकते हैं, सृजनकार बना सकते हैं। वो क्या तुम्हें नहीं दे सकते? वो तुम्हें भी दे सकते हैं। भगवान जो भक्त के ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि भक्त को जो चाहिए होता दे देते हैं। तो आप इस बात की चिंता मत करो। उनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोक कर करते हैं। योगी जन भी उन्हीं की आराधना करते हैं। तो वास्तव में ये बहुत ही सुंदर उपदेश है कि एक माता से सीखना चाहिए। यहाँ सुनीति को सुनीति जो शिक्षा दे रही है अपने पुत्र को, वो सब माताओं का कर्तव्य है, क्योंकि एक माता प्रथम गुरु होती है। वो कहीं नहीं जाने के लिए बोल रही है, ये नहीं बोल रही कि देखो बेटा, हाँ भगवान की भक्ति करने से तो हमको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी डू एंड डोंट्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अगर हम शिव जी की भक्ति करेंगे, वो आशुतोष है, वो जल्दी प्रसन्न हो जाता है, तो तुम ऐसा करो, शिव जी की भक्ति करो, शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, पूरा बता रही है। वे कहती हैं कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो सब भगवान विष्णु की आराधना करते, कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ तक कि शिव
ब्रह्मा और लक्ष्मी जो इतनी श्रेष्ठ, अभी देखो लक्ष्मी महारानी जिसको श्री कहा जाता है, वो सारी स्त्रियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा धन है उसके पास। और वो लक्ष्मी महारानी, उन्होंने किसका चयन किया? भगवान श्री हरि का चयन किया। शिव जी जो सारे देवों में महादेव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, उन्होंने किसका चयन किया? भक्ति तो किसी की भी कर सकते थे, दूसरे भी देवी देव, लेकिन किसकी भक्ति करते हैं? शिव जी, भगवान श्री हरि की। ब्रह्मा जो है वो भगवान श्री, तो जो सबसे मुख्य जो हमारे हैं, जो सबसे मुख्य व्यक्ति हैं, वो किसकी भक्ति करते? भगवान विष्णु की। तो तुम्हें भी भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उनकी भक्ति करने से सब कुछ मिल जाता है। एक बार भागवतम के दशम स्कंद के अंतिम अध्याय में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति है, उनके पास नारद मुनि आए। उसने कहा, वो असुर था, और उस असुर ने नारद मुनि से कहा, नारद जी आप तो देवर्षि हो, आपको तो सारे देवी देवताओं के बारे में पता है, आप मुझे ये बताओ कि मुझे एक वरदान प्राप्त करना है, लेकिन जल्दी से वरदान प्राप्त करना है। तो सारे देवी देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है, या कौन ऐसा है जो जल्दी से प्रसन्न होकर मुझे मेरा वरदान दे देगा? तो बोला कि देखो, भगवान की भक्ति करने से तो सब मिलता है, लेकिन वो इतना सरलता से प्रसन्न नहीं होते। बहुत ज्यादा भगवान श्री हरि की अगर भक्ति करते हैं तो बहुत संयम रखना पड़ता है, मन को है ना संयम करना पड़ता है, इंद्रियों को संयम करना पड़ता है, भगवान के साथ प्रेम करना पड़ता है। और असुर के तो बस की बात नहीं। और ब्रह्मा जी भी बहुत सरलता से, जल्दी से जो है वो संतुष्ट नहीं होते। तो बोला, तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें इंस्टेंट वरदान चाहिए तो तुम शिव जी की भक्ति करो। तो नारद जी ने उनको बता दिया। हालांकि नारद जी जो हैं, उनका हम देखते हैं कि जितने भी भक्त हैं ना, उनके जीवन में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है नारद मुनि। और उनकी शिक्षाओं से भक्ति जो है, नारद पंचरात्र भक्ति जो है, उनके प्रति उनकी शिक्षा होती है। लेकिन देखा कि भाई असुर है, असुर की बस की बात थोड़े भक्ति की करना। भगवान श्री हरि की भक्ति करना, कामी क्रोधी लालची इनसे ना भक्ति होए, भक्ति करे कोई सुरमा। भगवान की भक्ति तो कोई सुरमा कर सकता है, बचपन से ही सिखा रही है। 5 वर्ष का पुत्र है और तभी से सिखा रही है कि बेटा तुमको भगवान श्री हरि की भक्ति करनी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, शिव जी जल्दी जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे। बोला, आशुतोष कहते हैं उसको। आशु मना फटाफट, तोष मना संतुष्ट हो जाता है, जल्दी संतुष्ट हो जाता है। तो फिर उस असुर ने शिव जी की भक्ति करना, पूजा करना शुरू कर दी। शिव जी की पूजा वो पता है कैसे करते थे? उसने एक यज्ञ कुंड बनाया। सॉरी, यज्ञ कुंड जब बनाया, तो यज्ञ में हम लोग आहुति डालते हैं ना, जाओ तिल और ड्राई फ्रूट्स ये कट कट करके डालते। वो पता है क्या डाल रहा था? या एक अपने पास एक कटार रखा था, कटारी होती है ना, वो रखी थी, और अपने जिस्म का मांस काट काट कर देता था। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। और इस तरह से अपने शरीर का मांस काट काट करके उसके अंदर डाल रहा था। कितनी पीड़ा! और फिर जब देखा 6 दिन तक ऐसे करता रहा, पूरा शरीर का मांस खत्म हो गया। फिर उसने क्या किया, अपनी यहाँ से बालों को पकड़ा और उस कटार से अपनी गर्दन को काटने वाला था कि बस ये अंतिम आहुति दे दूं। लेकिन जैसे ही वो अभी काटने वाला था, उसी समय शिव जी वहां पर प्रकट हो गए। और शिव जी अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी को भी साथ में लेके आए। शिव जी का एक बड़ा गुण है कि वो कहीं भी है ना, पार्वती को लेके जाते हैं अपने साथ, कथा में भी जाते हैं, या वरदान देने के लिए जाते हैं, या फिर खुद कथा कर रहे होते भागवत में, तो पार्वती को रखते हैं अपने साथ। अर्धांगिनी है वो, और शक्ति है। तो पार्वती भी साथ में आई, शिव जी भी। और शिव जी आगे साथ आकर उसको बोलते, रुको रुको वत्स, रुको, क्या कर रहे हो? मैं तो खाली जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाता हूँ, कोई बेल पत्र रख दे उसमें प्रसन्न हो जाता हूँ। तुम खामखा में इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हो? कहाँ से तुमको पता चला कि मैं मांस काट काट के डालोगे
तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, अपने सर काट के डालोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही प्रसन्न। बताओ बताओ क्या चाहिए, बताओ। अब ये सब नहीं काटो। और शिव जी ने उसको सही कर दिया। और फिर उस उसको जैसे सही हो गया उसका शरीर, तो सामने देखा शिव जी और उसके साथ में पार्वती। और बस पार्वती को देख के बोला, यार मैं तो क्या मांगने के लिए आया था, मैं भूल गया, अब तो मुझे ये चाहिए। तो बोला, लेकिन ये तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक सामने ये खड़ा है। तो ऐसा करते, कोई ऐसा वरदान मांगते हैं कि ये रास्ते से हट जाए और ये स्त्री मुझे मिल जाए। कामी था व्यक्ति, जो कामी व्यक्ति होते हैं ना, जैसे वो स्त्री से, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे राधेश्याम। तो ऐसे कामी व्यक्ति जब स्त्री देखते तो सब भूल गए। तो उसने बोला, शिव जी मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके हाथ पे सर रखूं ना वो भस्म हो जाए, जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने कहा, तो मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शिव जी को क्या समझ में, मतलब शिव जी इतने भोले हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि वो क्या सोच रहा है। तो फिर है ना, जैसे ही उसको ये पता चला, वो तो दौड़ा शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए कि बस अब इसको भस्म करके पार्वती को हाथ। शिव जी दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सारी जगहों पे दौड़ रहे हैं। वो उसके पीछे पीछे आ रहा है, दौड़ दौड़ के थक गया। और शिव जी जो है वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान को कहते हैं, ये कथा ये कथा भागवतम के दशम स्कंद में आती है। और शिव जी साक्षात श्री हरि के पास जाते हैं, भगवान मुझसे एक गलती हो गई, असुर को मैंने ऐसा वरदान दे दिया। भगवान ने कहा, वरदान देते वक्त सोच लिया करो, अब क्या करेंगे। तो बोला, ये तो मेरे सर पे हाथ रख के पार्वती को लेना चाहता है, आप कुछ करो ना। अब कुछ करो, अब तो मैंने वरदान दे दिया। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करो। तो भगवान क्या करते हैं, एक छोटे ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आते हैं और उसके पास से गुजर रहे होते हैं। तो उसको जब वो पीछे से भाग रहा होता है, शिव जी के पीछे भाग रहा होता है, बोला, ए महाशय किधर जा रहे हो। तो बोला, मैं ना शिव जी के पास जा रहा हूँ। बोला, शिव जी के पास जा रहा हूँ, क्यों, क्या काम है तुमको शिव जी से। बोला, मुझे उसके सर पे हाथ रख के उसको भस्म करना। बोला, अच्छा, सर पे हाथ रखने से भस्म कैसे हो जाएंगे। बोला, उन्होंने ही तो वरदान दिया। बोला, ओ, शिव जी के वरदान पे यकीन आ गया तुमको। शिव जी को जानते हो पहले तुम। ये तो, इसको तो अपना ही ठिकाना नहीं है, एक घर भी नहीं रहने के लिए उसको। वो तो पवित्रता भी नहीं रखता है, वो भूते पिशाचों के साथ रहता है, भस्म लगाता है। और सच्ची बात बताऊं, जब से दक्ष प्रजापति ने इसको श्राप दिया है ना, तब से तो उसका भेजा भी काम नहीं करता। तब से तो दिमाग घूम गया है, और तब से तो उसका वरदान भी असर नहीं करता। बोला, अच्छा ऐसा है। बोला, मैं झूठ बोलूंगा, मैं आपके साथ झूठ बोलूंगा। अगर तुमको परीक्षा करनी है तो परीक्षा कर लो ना, हाथ कंगन की हार से क्या। तो तुम क्या करो, तुम है ना ये हाथ रख के देख लो सर पे। तो भगवान जब प्रवचन करते हैं तो सबकी बुद्धि घूम जाती है, ये तो असुर था। तो बोला, रख के देख लो। तो भगवान जो है उसको जैसे ही बोलते हैं, वो भस्मासुर अपने सर पे हाथ रखता है और भस्म हो जाता है। शिव जी बोलते हैं, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, ये तो वरना मुझे मार ही डालता आज। तो वास्तव में ये जितने भी देवी देवता है ना, वो भी संकट में जब पड़ते हैं तो भगवान श्री हरि के पास जाते हैं। तो इसीलिए यदि उपदेश देना है, आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, ये शिव जी कहते हैं पार्वती को। कि वैसे तो प्रणाम सबको कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर आराधना करनी है, भक्ति करनी है, तो विष्णु आराधना परम, केवल भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, और किसी की नहीं करनी चाहिए। तो चाहे कुछ भी प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी को जब ब्रह्म पद दे सकते हैं तो सब कुछ दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो बहुत दूर का उदाहरण है ना, हम तो साधारण प्राणी हैं। तो जो हरे कृष्ण, जो सुनीति है वो ध्रुव महाराज को कहती है, इतना दूर नहीं जाओ, तुम आगे की बात सुनो। ब्रह्मा जी तो परदादा है ना, तुम्हारे दादा को जानते हो। अब ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद,
उत्तानपाद के पिताजी कौन है? मनु महाराज। उनके बारे में बताते हैं कि मनु महाराज को 71 चतुर्युगी तक राज्य मिलता है ब्रह्मांड का। 71 चतुर्युगी तक वो ब्रह्मांड का शासन करते हैं। मनु महाराज किसकी कृपा से करते हैं? वो वही भगवान श्री हरि की कृपा से तो करते हैं। वे कहते हैं तथा मनोर्वो भगवान पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मुखै इष्टाभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम्। तथा मनोर्वो भगवान पितामह, ये मनु जो है वो पूज्य है और वो तुम्हारे पितामह है। तथा मनोर्वो भगवान पितामह, वो तुम्हारे दादा हैं। वो क्या करते हैं? यमेकमत्या पुरुदक्षिणे मखे। यम एक, जिनको एकमत्या मतलब एक निष्ठ सेवा करते हैं, उनकी मति कभी इधर उधर नहीं जाती है। वो कभी दूसरे दूसरे कार्य करने के लिए किधर नहीं जाते। एक मत्या पुरुष दक्षिणे, वो एक महान पुरुष जो है भगवान श्री हरि हैं, उन्हीं की आराधना करते। कैसे? दक्षिणे मखय और इष्टा, दक्षिणा देकर मतलब दान भी उनको देते। देखो हम लोग दान भी देते हैं ना, तो ये दान जिसको जाता है उतना लाभ मिलता है ना। अगर ये दान जो है भौतिक, बहुत सारे वेलफेयर वर्कर होते हैं जो वेलफेयर सोसाइटीज चलाते, तो वो भी दान देते हैं, उसका लाभ मिलता है। कुछ लोग उससे बढ़कर होते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं, उनके लिए दान देते हैं। और जो सबसे श्रेष्ठ दान क्या होता है? जो भगवान के कार्य में यूज होता है, मतलब जो भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे भगवान का मंदिर बनाना, भगवान के मंदिर में प्रोग्राम्स को आयोजन करना, वहां पर प्रसादम खिलाना, मंदिर के लिए कोई भी, क्योंकि वो जो दान है उसके द्वारा जो कार्य होने वाला है, उससे लोगों का शरीर नहीं बल्कि आत्मा का पोषण होता है। शरीर को अगर आप दवाई देते हो, खाना देते हो, जो भी देते हो, तो फिर भी ये शरीर तो नश्वर है, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको यदि दान दिया जा रहा है, उसके रिजल्ट में जब कोई कीर्तन होता है, लोग आते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो उनकी आत्मा का कल्याण हो रहा होता है। तो वो क्या करते हैं मनु महाराज? वो दान देते हैं। दक्षिणे मखे इष्टा, वो मखे मतलब यज्ञ करते हैं, तो केवल भगवान, यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, तो यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु है, उनकी सेवा होती है और पूजा भी वो उन्हीं की करते हैं। और अभिपेते भौमम, उससे उनको क्या मिलता है? भौमम सुखम, दिव्यम सुखम और अथापवर्गम। भौमम सुखम अर्थात पृथ्वी का राज्य मिलता है। कितने समय तक? 71 चतुर्युगी तक पृथ्वी का समय। दिव्यम सुखम, वो स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त करते हैं। और फिर उसके बाद अपवर्ग सुखम, उसको अपवर्ग मिलता है, यानी मोक्ष भी मिलता है। तो भगवान की आराधना करके तो सब मिल सकता है, इसलिए केवल भगवान श्री हरि की आराधना करना चाहिए। तो बोला अच्छा, ध्रुव महाराज बोलेंगे क्या भगवान श्री हरि मुझे स्वीकार करेंगे? मतलब मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, मुझे तो भक्ति करना आता भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, तो क्या भगवान श्री हरि मुझे स्वीकार करेंगे? तो फिर इतना सुंदर जो सुनीति माता है वो बोलती है ध्रुव महाराज को, वो कहती है तमेव वत्सा श्रयभृत्य वत्सलम् मुमुक्षुभिर्भिर्ग्यपदाब्ज पद्धतिम् अनन्य भावे न निज धर्म भाविते मनस्य वस्याप्य भजस्व पुरुषम। बोलते हैं तुम्हें पता है भगवान जो है वो अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। वो कहती है तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम। वत्स होता है ना छोटा सा, जब भी नया नया गऊ को बच्चा पैदा होता है, पूरा ब्लड से बड़ा हुआ होता है, लेकिन गैया उससे इतना प्यार करती, इसलिए उसको वत्स कहा जाता है।
और गैया को वत्सला कहते हैं। तो वो क्या करती है, अपनी जीभ से उसको चाटती है, उसकी सारी गंदगी को खत्म करती है। और वो इतना प्यार करती है, इतना स्नेह करती है, थोड़ी देर के लिए दूर कर देते ना बछड़े को उससे, तो उसके नेत्रों से, आपने कभी देखा होगा, गैया जो है उसके नेत्रों से आंसू निकल रहे होते अपने बच्चे से दूर होकर। तो जिस तरह वो गैया जिस तरह से अपने वत्स की सारी गंदगी को साफ करती, भगवान ऐसे हैं। तमेव वत्साश्रय भृत्स्य वत्सलम, वो अपने भक्त को कितना प्यार करते, मैं तुम्हें बता। भागवतम में एक जगह पर उद्धव जी को भगवान श्री हरि बोलते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैं अपने भक्त से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, जितना अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी से नहीं करता। मेरे स्वरूप में शिव जी, में उनसे इतना प्यार नहीं करता। स्वरूप की दृष्टि से बता रहे, भक्त की दृष्टि से तो करते हैं, लेकिन मेरे ही गुणा अवतार ब्रह्मा जी है, मैं उतना प्यार उनसे भी नहीं करता हूँ। ना ब्रह्मा से, ना शिव से, ना लक्ष्मी जी से उतना प्यार करता हूँ जितना मैं अपने भक्त से करता हूँ। भगवान के हृदय में इतना प्रेम है अपने भक्त के लिए, इतना प्रेम है कि ऐसा बताया गया, भागवत में लिखा हुआ है, जो महाराजा सत्यव्रत हैं, वो भगवान की आराधना करते हुए बहुत ही सुंदर बताते हुए कहते हैं कि जितना प्यार भगवान अपने भक्त से करते हैं, भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्त से कितना प्यार करता हूँ, जितना हर कोई संसार की जितनी भी माता पिता हैं उनका प्यार एकत्रित किया जाए, जितने भी सुहृद हैं आपके, जितने रिलेटिव हैं, जितने भी मित्र हैं, उनके साथ उस प्रेम को भी जोड़ दिया जाए। और जितने भी आप बड़े बड़े देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, जिनके अंदर बहुत करुणा है, सारी जितनी भी संसार के प्रेम का जितना भी प्रेम है, उन सब प्रेम को सोख के एक जगह पर खड़ा कर दिया जाए, वो सारा प्रेम एक जगह पर जमा कर दिया जाए। वो जितना प्रेम है ना, और भगवान जितना भक्त से प्रेम करता है ना, उसको एक जगह पे रखा जाए, तो वो सारा प्रेम जो है ना, वो भगवान का प्रेम एक समुद्र की तरह होगा, और सारे संसार के प्रत्येक जीव का प्रेम भी एक साथ जमा कर दिया जाए, तो वो एक ड्रॉप की तरह होता है, एक कतरे की तरह होता है। इतना प्यार करते हैं भगवान अपने भक्त के साथ। अपने, वो तो यहाँ तक कहते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय मद मदन्यन्ते न जानाति न हम तेभ्यो मनागपि। वो तो मुझसे जो प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता, मैं उसके अलावा किसी को नहीं जानता। अहम भक्त पराधीन, मैं तो उसके पराधीन हो जाता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो भक्त है, जिस तरह चाहे वो मेरे को नचाए कठपुतली की तरह, जो भी बोले मैं उसके कार्य करता रहूं। और उनका एक ही काम है, क्या काम है, निज भक्त वांछा करे, वांछा पूरी करे, आर नहीं कर्म। उनको बस यही है, मेरा भक्त कुछ बोले तो मैं वो कार्य करूं। तो कितना प्यार करते हैं। तामेव वत्सा श्रयभित्सवत्सलं मुमुक्षुभिर्मे यपदाब्जपद्मम्। मुमुक्षु, जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं, वो भी भौतिक वस्तुएं तो देते ही हैं, लेकिन वो तो भगवान जो है, वो मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं, सिर्फ एक वही है। बाकी जितने भी आप, जो भी जिसको भी जानते हो, चाहे वो बड़े से बड़ा देवी देवता हो, इस बात के लिए वो कभी भी सहमत नहीं होगा कि मैं मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ, कोई नहीं दे सकता। यहाँ पर बोले जिसको मुक्ति भी चाहिए, भौतिक वस्तु तो तुच्छ है, जिसको मोक्ष भी प्राप्त करना है, मुमुक्षु भीर्मिज्ञ पदाब्ज, तो वही पद, वो जो चरणों में जो आ जाता है, उसको मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए और किधर जाने की जरूरत ही नहीं। देखो ध्रुव, आज मैं तुम्हारी माता तुम्हें यह बताती हूँ कि अगर आराधना करनी है, अगर भक्ति करनी है, तो अनन्य भावेन निज धर्म, अनन्य भावेन,
और किसी की नहीं। मन में केवल भगवान को याद करो और भगवान की। लेकिन एक बात है, निज धर्म भाविता। निज धर्म मतलब अपने मूल स्वाभाविक पद पर स्थित रहो। अभी तो देखो तुम छोटे हो ना, अभी तुम छोटे हो। भगवान की भक्ति करने के लिए तो बड़े बड़े साधु जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जाते हैं। तुम बड़े हो जाओगे ना, अभी तुम छोटे हो। मेरे साथ रहते हो, देखो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, तो तुम्हारा कर्तव्य है ना मुझे भी आप केयर करो। तो अभी आप यहाँ पर मेरे साथ रहो, और फिर जब बड़े हो जाओगे ना, तब तुम भगवान विष्णु की आराधना करोगे तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। अनन्य भावे निज धर्म भाविता मनस मनस्यवस्थाय भजस्य पुरुष। मनस्यवस्थाय अर्थात मन को अवस्थाय, मन को टिका दो बस। भगवान की भक्ति में अपने मन को एकदम टिका दो, और भजस्व पुरुष, और उस भगवान की का भजन करो। बस यही कार्य करो, और कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं। उसी की पूजा करने से भौतिक सुख भी मिलेगा, उसी की आराधना करने से दिव्य सुख भी मिलेगा, और उसी की आराधना करने से भगवत धाम भी प्राप्त हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अभी अपने कर्तव्यों को पूरा करो, उसके बाद जो है वो तुम भगवान की आराधना शुरू कर देना। तो यहाँ तक जो है बहुत ही सुंदर उपदेश देती है सुनीति मैया जो है वो अपने पुत्र को। एक सेकेंड। खोला नहीं? तो यहाँ तक माता ने कहा कि देखो पुत्र, अभी तो तुम छोटे हो, अपने कर्तव्यों को पूरा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कितना सुंदर उपदेश है जो एक माता अपने पुत्र को दे रही है। वे कहती हैं, सुनीति ने अपने पुत्र को बताया, तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने भी उसी भगवान की आराधना की। तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने उन्हीं की आराधना करके सब प्राप्त किया। इसलिए हे मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यदि तुम भगवान की शरण ग्रहण करोगे तो वो तुम पर बहुत करुणा करेंगे, क्योंकि वो अपने भक्तों पर बहुत अत्यंत दयालु होते हैं। और वो केवल भौतिक सुख नहीं देते, बल्कि वो मुमुक्षुभिर्मे यपदाब्जपथ। वो भगवान जो है वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के ही चरण कमलों की आराधना कर रहे होते हैं। तो अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो, और एक पल के भी लिए भी अनन्य मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरि। अनन्य भावेन, अनन्य भावेन मतलब एक सेकंड के लिए भी अपने मन को विचलित मत करो, और उन्हीं भगवान की सेवा सदैव करते रहो। तो श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बताई है वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। आदर्श विधि क्या है? अनन्य भावे न निज धर्म भाविता। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच। कर्तव्यों को पूरा करो और मेरा भजन करो। तो ये जो पद्धति उन्होंने बताई है, प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्ति पर कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रखे। यानी स्वयं भगवान ने गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि लड़ते रहो और मन मुझ में धारण कर दो। तो यहाँ पर
कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति को यही आदर्श करना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हर एक व्यक्ति को इसी को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि भगवान भृत्य वत्सल कहलाते हैं। ऐसे बोला, तामेव वत्सा श्रयभेत्स्य वत्सलम। तो भृत्य वत्सल है भगवान, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु होते हैं। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और उसने कहा, तुम अपनी विमाता के से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, तो मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ना मैं राजा से लड़ सकती हूँ, ना दुनिया से लड़ सकती हूँ, ना तुम्हें राज सिंहासन दिला सकती हूँ, और ना ही तुम्हें कोई उच्च पद दिला सकती हूँ। तो मेरे पास तुम आए हो, तो किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। किंतु कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनका मृदु व्यवहार मुझ जैसी लाख लाख माताओं से भी बढ़कर है। मैं कितना प्यार कर सकती हूँ तुमसे। भगवान जितना प्यार करते हैं, लाखों लाखों माताओं से भी अधिक प्रेम करते हैं। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ होता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। केवल कृष्ण ही जो है वो हमारे इन संकटों को दूर करने में सक्षम है। तो सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं है, वरन आध्यात्मिकता में बड़े चढ़े ऋषि तक उनकी खोज में रहते रहते हैं। और सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे से बालक हैं। कर्म कांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। अभी तो छोटे हैं ना, तो कर्म कांड नहीं कर पाएंगे। लेकिन भक्ति योग के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का भी बालक, ये किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। तो भक्ति योग की यही विशिष्ट महत्ता है। जैसे अभी हमने कथा पढ़ी, कितना समय तक शिव जी की इतनी आराधना करने के बाद भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ, तभी तो वो पार्वती की ओर आकर्षित हुआ, है ना। लेकिन भगवान की भक्ति करने से हृदय स्वतः शुद्ध हो जाता है, इच्छाएं तक खत्म हो जाती है। इसलिए यहाँ पर वह अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी। इसीलिए बोला किधर जाने की जरूरत नहीं है। अनन्य भावेन निज धर्म भाविता, अनन्य भावेन, और किसी की नहीं। मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुष, मन को स्थिर करो और उसी भगवान की पूजा करो। तो जिससे सिद्धि प्राप्त हो सकती है, उन्हें केवल भगवान की ही शरण में जाने की आवश्यकता है। जो ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अत्यंत ही सुंदर आदेश है, अत्यंत ही सुंदर उपदेश है कि यदि जीवन में किसी भी स्थिति में सिद्धि प्राप्त करनी है, तो चाहे हमारी स्थिति कोई भी हो। ध्रुव महाराज भक्ति नहीं करना चाहते थे, उनको भगवत प्राप्ति नहीं करनी थी, उनको धन चाहिए था, उनको राज्य चाहिए था। फिर भी अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष पर। चाहे हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हजारों सकाम कामनाएं हैं, वस्तुएं प्राप्त करने की इच्छा हो, या फिर केवल मोक्ष की इच्छा हो, या फिर वो अगर वो भी इच्छा नहीं हो, मोक्ष काम उदार भी अगर कोई भी है, या तो फिर हृदय के अंदर कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी हो, तो भी क्या करना है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष पर, तीव्रता के साथ उसी भगवान श्री हरि की शरण में जाना चाहिए। यही हमारे लिए आदेश है और इसी में हमारा हमारा कल्याण है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला प्रवेश में चरणार विद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय।